बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल। अल्लाह के फ़ज़ल से कोशिश करूँगा आपको कि एक बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे, डिग्री 1 और डिग्री 2 में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंस, कॉसिकेंस और कॉट। डिग्री 1 में हो तो इनका इंटीग्रल कैसे सा लेना है और डिग्री 2 में हो तो इनका इंटीग्रल हमने कैसे लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अगर करम रहा तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बेहतरीन तरीके से आपके साथ फार्मूलाज भी डिस्कस करूँगा और इसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन वीडियोस देखने के बाद समझ आ जाएंगे कि हमने कैसे क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करना है। तो क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, जो कि साइन, कॉस, साइन स्क्वायर, कॉस और साइन का प्रोडक्ट और टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में साइन कॉस टेन आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10, 12, 13 और 14 है एक्सरसाइज 3.2 में ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप फार्मूलाज की तरफ आते हैं और फार्मूलाज को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा, डिग्री 1 और डिग्री 2 में। आपने भी एज़ इट इज़ याद करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिग्री 1 का मतलब क्या है कि आपने फार्मूला देखना है तो आपने देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है आया वो डिग्री 1 में है या डिग्री 2 में है। तो समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आपके पास साइन एक्स सिंपल लिखा हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या है। पहले हम मुकम्मल अपना मतलब खुलासा करते हैं और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरह अगर कॉस एक्स के ऊपर डिग्री 1 है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा। अगर आपके पास साइन कॉस के बाद tan x आएगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर सिंगल लिखे हों तो उनका इंटीग्रल क्या है। इसके बाद साइन का उलट होता है कॉसिकेंस dx, इसको एस सी भी लिखते हैं, सी एस सी भी लिखते हैं। इसका इंटीग्रल क्या होता है। पांचवा आपके पास सीकेंट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इंटीग्रल क्या होता है। और अगर आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स dx आ जाए तो इसका इंटीग्रल क्या होता है। ये डिग्री 1 लिखी है कि साइन के ऊपर भी पावर 1 है, कॉस के ऊपर भी, टैन के ऊपर भी, कॉसिकेंस के ऊपर भी डिग्री 1 है, सीकेंट के ऊपर भी डिग्री 1 है और कॉट के ऊपर भी डिग्री 1 है। इसके इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर साइन के साथ 2x, 3x, 5x लिखा आ जाए, nx लिखा आ जाए तो उसका इंटीग्रल का फार्मूला क्या आएगा और किस तरह आएगा। इसी तरह अगर cos nx dx लिखा आ जाए तो उसके इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, क्योंकि ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रैंडमली यूज़ होने वाला फार्मूला है। इसी तरह दो फिर फंक्शंस आगे मज़ीद आएंगे, कॉसिकेंस x cot x dx लिखा आ जाए और अगर आपके पास सीकेंट x tan x प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा आ जाए तो इनका इंटीग्रल क्या है। तो सबसे पहले हम डिग्री 1 के ये फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास अगर पावर डिग्री 1 के अलावा आ जाए, यानी कि डिग्री 2 में आ जाते हैं क्वेश्चन। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि आपके पास अगर इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx आ जाए तो इसका इंटीग्रल आपने कैसे फाइंड करना है। और अगर कॉस स्क्वायर एक्स dx आ जाए तो इसका इंटीग्रल आपने कैसे फाइंड करना है। इसी तरह अगर tan स्क्वायर एक्स dx आ जाए लिखा हुआ तो इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है। और cot स्क्वायर एक्स dx आ जाए, डिग्री 2 में आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो इन डिग्री 2 में 1, 2, 3 और 4 ये आपने याद रखने से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको वीडियो में जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, वहाँ पे वीडियो पास कर दें और फार्मूलाज को याद करें। इसी तरह दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल हैं स्क्वायर की डिग्री 2 के साथ। वो कौन कौन से हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर। तो इनके इंटीग्रल आपने कैसे क्या है और ये आपने फार्मूलाज कैसे याद करते हैं और कितने फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट, ताकि आप इंटीग्रेशन जो सी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो मेमोराइज़ कर सकें और उसको आप याद कर सकें अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अभी तक हमारी डिस्कशन ये थी कि डिग्री 2 का मतलब साइन के ऊपर स्क्वायर, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर है। और डिग्री 1 का मतलब क्या है, सिंपल साइन कॉस टैन सीकेंट कॉसिकेंस लिखा हो तो इनका इंटीग्रल क्या है।
तो साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है, यहाँ पर याद रहे फंक्शन एक्स लिखा हुआ है, अगर एक्स के अलावा आ जाए तो साथ डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। वो क्वेश्चन जिसमें हमें डेरिवेटिव को भी साथ डिस्कस करना है वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और उनकी एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। तो साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है आपके पास माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रल होता है एलन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। कॉसिकेंस एक्स का इंटीग्रल होता है एलन ऑफ कॉसिकेंस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। याद रहे कॉसिकेंस और कॉस दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सीकेंट एक्स का इंटीग्रल होता है एलन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है एलन ऑफ कॉट स्क्वायर नहीं कॉट एक्स, क्योंकि डिग्री 1 देख रहे हैं हम, तो साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह अगर एन एक्स आ जाए यानी कि एक्स के अलावा कोई फंक्शन आ जाए तो साथ उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। एन एक्स का डेरिवेटिव एन होता है, तो साइन एन एक्स अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रल होगा कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन साथ माइनस साइन प्लस सी। और कॉस एन एक्स यानी कि कॉस 2x, अगर साइन 2x है तो साइन माइनस कॉस 2x बाई 2, साइन 3x है तो माइनस साइन 3x बाई 3, 5x है तो 5x बाई 5, और अगर nx है तो nx बाई n। इसी तरह cos अगर nx आ जाए तो इसका इंटीग्रल है साइन nx बाई n प्लस सी। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हैं, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स और सीकेंस एक्स टेन एक्स, ठीक है, तो इनका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है माइनस कॉसिकेंस एक्स प्लस सी कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स का, और सीकेंस एक्स का इंटीग्रल होता है सीकेंस एक्स प्लस सी। तो पहले स्टेप में आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दें और याद करें ये वाले 6 के 6 फार्मूलाज कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, टेन एक्स का एलन ऑफ सीकेंट एक्स, कॉसिकेंस एक्स का एलन ऑफ कॉसिकेंस एक्स माइनस कॉट एक्स, और सीकेंस एक्स का एलन ऑफ सीकेंस एक्स प्लस टेन एक्स है, जबकि कॉट एक्स का एलन ऑफ साइन एक्स है। ये 6 फार्मूलाज आपको सिंप्लीफाइड वे में याद होने चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे साथ साथ कि अगर फंक्शन एक्स के अलावा कुछ और आ जाए और डिग्री 1 हो तो साथ हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है। लेकिन पहले सिंप्लीफाइड वे में आपने ये 6 फार्मूलाज जो लिखे हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर इस टाइम शो भी हो रहे हैं, डिग्री 1 के याद कर लेने हैं। वीडियो को 2 मिनट रोक कर जब ये फार्मूलाज याद हो जाएँ तो हम आएंगे डिग्री 2 की तरफ। अब चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वो फार्मूलाज पास करके याद हो चुके होंगे। डिग्री 2 तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं हैं। अगर ये लिखे आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 में लिखा आ रहा है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है। अगर कॉस स्क्वायर आ जाए किसी जगह पर, या टेन स्क्वायर आ जाए या कॉट स्क्वायर आ जाए, तो आपने क्या करना है। इन 4 के लिए आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे जो आप 9 से चैप्टर 14 तक जब जाते थे तो 10.3 पर आते हुए आपने हाफ एंगल फार्मूलाज याद किए थे और कुछ 9.4 में आपने यूज़ किए थे। वो फार्मूलाज क्या थे। अगर आपके पास साइन स्क्वायर लिखा आ जाए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को 10.3 में लिखा एक फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 यूज़ होगा। ये फार्मूला आपने याद करना है। अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपने याद रखना है इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसको डिग्री 2 से डिग्री 1 में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। ये इंटीग्रेशन नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से हम डिग्री 2 से डिग्री 1 में जाते हैं। तो इसका फार्मूला है 1 प्लस कास 2x बाई 2। तो साइन स्क्वायर का आपने फार्मूला याद रखना है और कास स्क्वायर का भी ये फार्मूला याद रखना है जो डिग्री 2 से डिग्री 1 में जाने के लिए यूज़ होता है। टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे सीकेंट स्क्वायर और कॉसिकेंट स्क्वायर में। तो पहले कॉसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल देख लेते हैं। तो कॉसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल है माइनस कॉट x प्लस सी, और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या है, टेन एक्स प्लस सी। तो डिग्री 2 में 2 फार्मूलाज ऐसे हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। कॉसिकेंट स्क्वायर की माइनस कॉट एक्स है और सीकेंट स्क्वायर की टेन एक्स है, जबकि साइन स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया डिग्री 1 में जो कि है कॉस की होल पावर 1 है, साथ 2x है, और डिग्री 1 का जो फार्मूला था जो कि था साइन
कॉस एन एक्स साइन एन एक्स बाई एन, ये हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास बात की जाए कॉस स्क्वायर की, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 में हम कन्वर्ट करेंगे और दोबारा से डिग्री 1 वाला फार्मूलाज यूज़ करेंगे। जबकि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर अगर लिखा आ जाए तो उसको हम कॉसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन स्क्वायर का भी फार्मूला है जिससे हम टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और उसको हम सीकेंट स्क्वायर के फार्मूलाज में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हो तो इसको आप कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं और कॉट को हम कॉसिकस में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक जो आपके याद करने के लिए फार्मूलाज हैं वो कितने हो गए? 6 ये 2 ये फार्मूलाज कॉसिकस माइनस कॉट एक्स सीकेंस और टेन एक्स सीकेंट एक्स आएगा। जबकि साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स का फार्मूला माइनस कॉस एन एक्स और सीकेंट 6 और 4 10 ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज आ गए डिग्री 1 के। डिग्री 2 की बात की जाए तो आपने डिग्री 2 में 2 फार्मूलाज कॉसिकेंट स्क्वायर के माइनस कॉट एक्स और सीकेंस का टेन एक्स डायरेक्ट याद रखने हैं। जबकि अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर आ जाए और कॉट स्क्वायर तो उनकी जगह पर जो आपने पहले सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, वो फार्मूलाज आपने साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है? कॉस स्क्वायर की। तो 4 ये फार्मूलाज भी आपने याद करने हैं। 4 और 4 और प्लस 2 6 और 10 16 फार्मूलाज। तो यहाँ पर वीडियो को 1 मिनट आप 2 मिनट के लिए पास करें और याद कर लें कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रल्स नहीं है। साइन स्क्वायर लिखा है तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 पुट करना है। कॉस स्क्वायर आए तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। टेन स्क्वायर आए तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। कॉट स्क्वायर आए तो कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 आपने सब्सटीट्यूट करना है। जबकि कॉसिकेंट स्क्वायर x और अगर सीकेंट स्क्वायर x आ जाए तो इनके डायरेक्ट इंटीग्रल के फार्मूलाज हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम डिग्री 1 में कन्वर्ट करेंगे और टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर और कॉसिकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो ये भी फार्मूलाज आप अपने पास लिख लें और याद कर लें यहाँ पर वीडियो को पास करते हुए। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले आपने फार्मूलाज डिग्री 1 और डिग्री 2 की 2 कैटेगरीज बनाकर आपने अपने पास लिख लेने हैं, क्योंकि तमाम इंटीग्रेशन जो सी है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा इन फार्मूलाज पर बेस रहेगी। साथ आपको एक माइनस साइन के नेगेटिव साइन किन किन के साथ लगाया है मैंने इंटीग्रल लेने के बाद आप देख सकते हैं। माइनस कॉट एक इस फार्मूले में माइनस साइन आया है, माइनस कॉसिकेंस एक्स और माइनस कॉस एक्स। तो याद रखने के लिए जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ क्या आता है, जिनका इंटीग्रल का आंसर सी के साथ स्टार्ट हो रहा है उनके साथ नेगेटिव साइन। जिस तरह साइन का माइनस कॉस था, कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसिकेंस एक्स था और कॉसिकेंस स्क्वायर का माइनस कॉट, तो ये भी सी से स्टार्ट हो रहा था और प्रीवियस दोनों भी सी से स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए इन तीनों के साथ नेगेटिव साइन आया है। तो यहाँ तक आपसे जो मैं रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कर लें, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्वेश्चंस जो करेंगे सॉल्व करेंगे आपको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको समझ आ जाएगी कि हम क्वेश्चन किस साइड पर लेकर जा रहे हैं। तो अब करते हैं पार्ट इसका 7 सॉल्व। 7 पार्ट में आप देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फार्मूलास वाला पेज अपने सामने रखेंगे लेकिन साथ ही क्वेश्चन करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x dx। हमने जो फार्मूलाज याद किए अभी तक वो टोटल 16 फार्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अभी तक डील कर रहे हैं और इसमें भी वही करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इधर अंडर रूट भी है और 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है। तो हमें उन 16 जो फार्मूलाज देखे उनमें से हमने सोचना है कि किसके करीब इसको लेकर जाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 1 माइनस कॉस 2x साइन स्क्वायर x के फार्मूला में आ रहा था। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ, एस साइन स्क्वायर x इक्वल था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 के। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x के। तो 1 माइनस कॉस 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर 2 साइन स्क्वायर x हम लिख देंगे। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x dx स्क्वायर रूट के अंदर।
स्क्वायर रूट 2 अलग से आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स पर स्क्वायर रूट अलग से आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, जबकि अंडर रूट 2 एक कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल के अंदर आपके पास साइन एक्स बचेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म से डिग्री 1 के साइन एक्स पर चला गया है। जो हमने फार्मूलाज याद किए थे, साइन एक्स का इंटीग्रल था माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा जो कि क्या है अंडर रूट 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स और आखिर में लिख देंगे प्लस सी। माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कन्वर्ट किया इसको एक फार्मूले की मदद से जो हमने सीखा डिग्री 1 में और हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी के पार्ट 9 की तरफ, जो कि एक आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन है वो डिग्री 2 का। तो मैंने आपको बताया था, आपने देखना किस तरह है। आया आपके पास होल पावर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, या होल पावर 2 है। 4 फार्मूलाज ऐसे थे, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो साइन स्क्वायर अगर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो इनकी जगह पर हम फार्मूला पुट करते थे। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x/2, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स में वो फार्मूला यूज़ कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x/2। ये फार्मूला यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रल आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2। इंटीग्रेशन का मतलब पहले सिर्फ फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स का पुट किया। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो डिग्री 2 का था, साइन स्क्वायर एक्स था, उसको हम डिग्री 1 में लेकर जा चुके हैं। 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1/2। आगे हमने इंटीग्रल लेना है 1 का भी और cos 2x का भी इंटीग्रल लेना है। तो इंटीग्रेशन के हमने पढ़े हुए हैं रूल्स के, हम अगर प्लस या माइनस में हो तो दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रल अलग से लेंगे और cos 2x का इंटीग्रल अलग से लिया जाएगा। 1 का इंटीग्रल हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ x नहीं होता, उसके साथ x आ जाता है, तो 1/2x ऐसे कांस्टेंट के साथ। जबकि अब बात करते हैं cos 2x की, तो cos x का इंटीग्रल आपको पता है sin x होता है। cos x का इंटीग्रल आपने याद किया था sin x। साथ ही मैंने बताया था अगर x के साथ सिंगल x ना हो, कोई कांस्टेंट आ जाए जैसे कि nx आ जाए, तो उसको sin nx/n लिखना है। तो यहाँ पर cos 2x है तो इसका इंटीग्रल आएगा sin 2x, क्योंकि n की जगह पर 2 है तो sin 2x/2 प्लस c। बेसिकली किया क्या कि 2x का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। 2 से जो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब फंक्शन और साथ उसका हमने डेरिवेटिव बनाया। 2x फंक्शन था यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक में जो कंपोज था, उसका साथ हमने डेरिवेटिव बनाया और यहाँ तक हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम, यही आपका क्या है आंसर है। इसको c को आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, cos nx का जो हमने याद किया यहाँ पर यूज़ किया, लेकिन साइन स्क्वायर को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया। अब चलते हैं पार्ट 9 के बाद पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 में आपके पास 1/1 प्लस cos x dx लिखा हुआ है। तो इसमें भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज देखे हैं वही यूज़ करने हैं। तो उन 16 में से हमने एक फॉर्म में लेकर जाना है। अभी हमें इसकी सूरत हाल शेप नज़र आ रही है और वजाहत के साथ नहीं है कि किस तरह करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, तो मेरी जो ख्वाहिश है कि हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 1 माइनस cos x के साथ। क्या किया हमने, 1/1 प्लस cos x को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस cos x के साथ और डिवाइड भी कर दिया 1 माइनस cos x dx के साथ। नीचे है a प्लस बी और साथ है a माइनस बी। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आ रहा है 1 माइनस cos x, जबकि नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x dx बन चुका है। अब हमारे पास फार्मूला था एक पैथागोरियन आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, जो अक्सर बच्चों को याद भी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।
तो इसको हम अगर कॉस स्क्वायर एक्स को वहाँ पर ले जाएं इक्वल के दूसरी साइड पर, प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स। तो नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी तक हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। 1 के नीचे साइन स्क्वायर अलग से लिख देंगे, इसी तरह कॉस एक्स के नीचे साइन स्क्वायर अलग से लिख देंगे। 1 बाय साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉसिकेंस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जबकि कॉस बाय साइन को लिखा जा सकता है 1 बाय साइन स्क्वायर है इसलिए दो साइन अलग अलग किए, एक साइन कॉस के नीचे लिख दिया और एक साइन सिंपल लिख दिया। तो ये आपके पास अब क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसे कॉसिकेंस इस तरह भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों फार्मूलाज आपके पास। तो 1 बाय साइन होता है कॉसिकेंस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा था 1 बाय साइन को कॉसिकेंस लिखा जाता है, फिर स्क्वायर है तो ऊपर आकर स्क्वायर, 1 बाय साइन कॉसिकेंस एक्स, कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स डी एक्स। ये सिंप्लीफिकेशन जो हमने की, रैशनलाइजेशन की और पैथागोरियन आइडेंटिटी पुट की, पैथागोरियन आइडेंटिटी पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन कॉसिकेंस स्क्वायर और कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स पर आ चुका है। तो अब कॉसिकेंस स्क्वायर एक्स मतलब डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 में हमने कॉसिकेंस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला पढ़ा था वो था माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जो आपने याद भी किया है। तो कॉसिकेंस स्क्वायर एक्स का फार्मूला है माइनस कॉट एक्स, तो ये जो कॉसिकेंस स्क्वायर है इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स डी कॉट एक्स सिंपल प्लस सी उसके साथ ही लिख देंगे। अब कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स, कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स के लिए चलते हैं दोबारा से डिग्री 1 के फार्मूलाज की तरफ। तो डिग्री 1 के फार्मूलाज में मैंने नीचे लिखवाया था अगर प्रोडक्ट में आ जाए कॉसिकेंस एक्स और कॉट एक्स तो इसका फार्मूला है माइनस कॉसिकेंस एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। कॉसिकेंस एक्स कॉट एक्स का फार्मूला जो आपने याद किया है माइनस कॉसिकेंस एक्स है, तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे माइनस कॉसिकेंस एक्स प्लस सी। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटीग्रल का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो है माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसिकेंस एक्स प्लस सी। आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि प्रोडक्ट है किसका, कॉस 3x और साइन 2x dx का। अब फार्मूलाज में हम एक एडिशन करेंगे। जो हमने फार्मूलाज की शीट याद की थी, ये फार्मूला 10.4 में हमने यूज़ किया था, 10.4 फर्स्ट ईयर, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हों तो आगे चल के आपने एक चीज़ सीखनी है जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। याद रखना है जो सेम कैटेगरी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिस तरह ये भी कॉस है और ये भी साइन है, तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करते। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद बजाय हम इसे कन्वर्ट करते हैं किससे, प्रोडक्ट से सम में। तो प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको एक छोटा सा मतलब तवीज़ बना के देता हूँ, वो तवीज़ आपने याद करना है। तो होता क्या है, 2 साइन साइन इज इक्वल टू साइन प्लस साइन, 2 साइन साइन सॉरी 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन प्लस साइन, 2 cos साइन इज इक्वल टू साइन माइनस साइन, 2 cos इज इक्वल टू कॉस प्लस कॉस, माइनस 2 साइन इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस। इसमें सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा आता है। अब ये प्रॉपर फार्मूलाज यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा लिखा हो, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा लिखा हो, या 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा लिखा हो और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिखा हो, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास ये चीज़ गिवन हो, तो इससे आप कैसे सम में जाते हैं। वो फार्मूलाज आपने 10.4 में ये फार्मूलाज आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दोबारा से इसको आपके लिए रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो 2 साइन कॉस इक्वल होता है साइन प्लस साइन के, ये होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन
अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा लिखा हो तो इसमें भी इधर तो अल्फ़ा प्लस बीटा आता है, लेकिन दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। अगर cos पहले आ रहा हो, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये चीज़ अल्फ़ा और बीटा सेम चलते हैं। सर 2 cos लिखा हो तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा जाता है, जबकि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा अगर लिखा हो तो ये आ जाता है आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं अपने, तो यहाँ पर साइन cos और साइन लिखा हुआ है, यानी कि जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये होगा 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूलाज भी आप अपने पास लिख लें और जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आप उसको साथ साथ याद करते जाएँ, ठीक है। पहले 16 फार्मूलाज ऑलरेडी हो चुके थे, तो इसलिए मैंने ये लिखना प्रेफर नहीं किया। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिए हैं आपको, अब आप साथ साथ याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला है वो cos अल्फ़ा और साइन बीटा का है, तो 2 से सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला था वो है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। उसके बाद आता है ये 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, दरमियान में साइन आएगा माइनस का क्योंकि cos पहले है, इसके बाद साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अगर हम इसको और इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 से, जो कि कांस्टेंट है, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। याद रखना है x वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा आ चुका है और 1/2 से ये साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 2 cos साइन का फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा जो कि 3x है और बीटा जो है वो 2x है, तो 3x प्लस 2x, और साथ इंटीग्रल अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद है। फिर माइनस साइन, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि साइन 3x माइनस 2x और आखिर में dx आ गया। तो हम प्रोडक्ट से सम में ले गए। फ़ायदा ये होगा कि अब हम दोनों के साथ इंटीग्रल अलग अलग भी लिख सकते हैं एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद। तो यहाँ पर साइन 3x प्लस 2x होता है 5x, इसी तरह साइन 3x माइनस 2x होता है cos x और साथ dx। अब साइन nx का जो आपने फार्मूला देखा था वो था इंटीग्रल का, अगर साइन nx लिखा आ जाए और आपको इंटीग्रल लेना पड़े तो ये फार्मूला था माइनस cos nx बाई n प्लस c। फार्मूलों की शीट पर ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, साइन nx इज इक्वल टू माइनस cos nx बाई n। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। और साइन cos x का इंटीग्रल जो होता है, इधर सॉरी साइन x था, cos गलती से हो गया, और साइन x का सिंपल इंटीग्रल cos x होता है। तो दोनों के साथ हम इंटीग्रल अलग अलग लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल साइन 5x dx, जबकि इंटीग्रल साइन x dx अलग। और ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखना है, याद रखना है आपने, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन 5x का जो इंटीग्रल है वो है साइन nx, यानी कि cos 5x बाई 5, माइनस साइन के साथ cos 5x बाई 5, जबकि साइन x का इंटीग्रल है माइनस cos x। दोनों के इंटीग्रल्स आ चुके हैं, इसके साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लिख लेंगे क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस cos। वैसे तो ऊपर वाला भी आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन एक स्टेप में मैं चाहता हूँ कि इस तरह लिख दें 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस cos x बाई 2 प्लस c। तो ये एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले हमने क्या किया, प्रोडक्ट से सम वाला फार्मूला लगाया और हमने दोनों को अलग अलग लिखा, फिर दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल किए। डिग्री 1 के इंटीग्रल्स आ चुके थे और डिग्री 1 वाले फार्मूलाज हमने यूज़ किए और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसके पार्ट 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 13 की तरफ, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो भी आपके पास, मतलब पहले हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ होंगे जिनकी बेस पर हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब cos 2x माइनस 1 और 1 प्लस cos
2x आता है। तो आपके दिमाग में दो ख्याल आते हैं। जो पहला आता है वो रैशनलाइजेशन का आता है, ठीक है। पार्ट 13 करने के बाद पार्ट 14 आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 14 पार्ट 13 के अंदर ही है, ठीक है। तो cos 2x माइनस 1 और 1 प्लस cos 2x लिखा हुआ आ गया। तो रैशनलाइजेशन का ख्याल आता है। दूसरा आपके जहन में आता है ये शेप कुछ हमने देखी है। तो हाँ, हमने ये शेप 1 प्लस cos 2x कहाँ पर देखा था? जब हम डिग्री 2 के फार्मूलाज डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, जिनके डायरेक्ट इंटीग्रल्स पॉसिबल नहीं हैं और इनके लिए आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 माइनस cos 2x बाई 2, जबकि cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो ये फार्मूलाज यहाँ पर मैं लिखता हूँ और इन दोनों फार्मूलाज को हम यहाँ पर देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो सी होती है बहुत ट्रिकी होती है। ट्रिग्नोमेट्री के जो इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा कोई और फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जिस तरह आप देख सकते हैं cos 2x है, x या ln ऑफ x साथ लिखा नहीं हुआ। तो इसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी थी 9 से 14 तक, ख़ास तौर पर 9.4 और 9.4 से 10.4 तक का जो पार्ट है, सारी तो नहीं कहेंगे, 9.4 से 10.4 तक का जो पार्ट है, और उसमें भी आप 10.1 स्किप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसके फार्मूलाज आपके पास होने चाहिए और वह साथ साथ यूज़ होंगे। तो अब साइन स्क्वायर एक्स का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, वो था 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। इनको उठाकर इक्वल के इस साइड पर ले आते हैं और इसको इक्वल के इस साइड पर ले आते हैं। तो माइनस cos 2x जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा cos 2x, प्लस 1 इक्वल के यहाँ पर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल के इस साइड पर आएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जो cos 2x माइनस 1 है उसको लिखा जा सकता है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह आपने एक फार्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर एक्स का, जो कि क्या था 1 प्लस cos 2x बाई 2 था। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा